शहर का सबसे बड़ा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मेडफोर्ड। We strive to offer healthcare in an accessible and economic manner that contributes to our patients' physical, physiological and spiritual well-being. लोगों की जरूरत को नजर रखते हुए हमारे हाईली क्यूरेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर में 6 OPDs, 4 ऑपरेशन थिएटर, 24/7 कैजुअलिटी, 6 डिलक्स, सेमी डिलक्स और स्वीट रूम्स टीवी और वाईफाई के साथ उपलब्ध किया गया है। हमारी डायग्नोस्टिक सर्विसेज में पैथोलॉजी, 2D एको और सोनोग्राफी जैसे सर्विसेज अवेलेबल है। इंक्लूड ऑन बोर्ड डाइटिशियंस, न्यूट्रिशनिस्ट्स, एक्सेट्रा एंड रूटीन वैक्सीनेशंस अगेंस्ट डिजीजेस सच एज मीसल्स, पोलियो, फ्लू शॉट्स एंड अदर वैक्सीन्स। और यही नहीं, मुमरा की बड़ी समस्याएं जैसे कि एडिक्शन और ऐसी ही बीमारियों के लिए भी प्रिवेंटिव एंड रिहैबिलिटेटिव सर्विसेज अवेलेबल की गई है। हमारा यही मैं हूं सोनू सूद और आप देख रहे हैं न्यूज़ FK। आज हमारे बीच मौजूद है शरद पाटिल और संतोष भोळे जी। किस तरह से मुमरा शहर के अंदर जो अवैध निर्माण के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, लेकिन अभी तक उनको सफलता हासिल नहीं हुई है और लोअर कोर्ट से लेके हाई कोर्ट तक आप लोग जाके आए हैं। क्या सफलता हासिल हुई है, क्या बताएंगे उस अधिकारियों के बारे में? और छोटा सा शहर में बड़ी सी म्युनिसिपालिटी है जिसे थाने महानगर पालिका कहते हैं, उसके अधिकारियों के बारे में आपका क्या संदेश रहेगा जनता को? पहली बात तो यह है कि यहाँ की जो महानगर पालिका का सिस्टम है ये गलत है। दूसरी बात, इनके पास कोई भी ऐसा नियोजन नहीं है कि महानगर पालिका के पास जैसा छिड़काव करती है। मैं कहना चाहता हूँ, नवी मुंबई महानगर पालिका थाने महानगर पालिका में इन्वॉल्व थी पहला, उसके बाद में वो एक बाजू में होके अच्छे तरीके से प्रोजेक्ट इन्वॉल्व कर रही है, अच्छे तरीके से वो लोग स्वच्छता का ये कर रही है। अभी मेरे ख्याल से अगले साल में उनका कुछ स्वच्छता में नवी मुंबई महानगर पालिका का पूरे देश में, वर्ल्ड में 1 नंबर आ गया। लेकिन यहाँ का जो अवैध निर्माण की वजह से थाने महानगर पालिका एक पूरा बकवास जैसा शहर बनाने का सोच रही है। तो मैं इनके खिलाफ हमारा बहुत दिन से, मतलब 2013 से लकी कंपाउंड से हम लोग, तब से लेके हम लोग ये लड़ाई लड़ रहे हैं आगे बढ़ के। 2 दिन पहला एक खान कंपाउंड में कार्रवाई चालू थी। उस कार्रवाई के दरमियान वहाँ के लोगों ने TMC के अधिकारियों को विरोध किया कि 2 साल 3 साल से ये बिल्डिंग बन रहे, तब ये लोग सोए हुए थे क्या? गरीब लोगों की जो बिल्डिंग घर खरीदे हुए थे वो लोग पूरे उसको तोड़ने के लिए आए थे। DP रोड में जो बिल्डिंग बनी है उसके ऊपर टैक्स कैसा लग सकता है? ये अधिकारी कौन है? इसके ऊपर पूरी जांच होनी चाहिए और जो भी अधिकारी इसमें इन्वॉल्व होएगा उसको सस्पेंड करना मांगता है तुरंत। जैसे आयुक्त की बदली हुई है, अभिजीत बांगर साहब आ चुके हैं, तब से अच्छे तरीके से थाना में कुछ चल रहा है। जैसे सरकार बदली हो गई, सरकार का भी अच्छा कुछ काम चल रहा है, उसके बाद में अभिजीत बांगर साहब थाना में आते। लेकिन हर तरफ से हमारी मांग बहुत दिन से कि अभिजीत यहाँ के आयुक्त थाना महानगर पालिका दीवा प्रभाग संघ में आके यहाँ के पूरे इलाके की जांच करे कि जो भी यहाँ अनाधिकृत बांधकाम चालू है, लेकिन ये कुछ अभी तक उन्होंने देखे नहीं, यहाँ पे अभी तक कुछ राउंड नहीं मारा। लेकिन जो भी अवैध बांधकाम हो रहे हैं ये पूरे अधिकारियों की वजह से, इसके बारे में महेश आयर भी एक ऐसा आदमी है, उसके ऊपर हजारों केस मेरे ख्याल से दाखिल हो चुके हैं, क्योंकि वो लोग सुपारी बाद ऐसे अधिकारी रखे थाने महानगर पालिका में और लोगों को धमकाने का काम करते, अवैध बांधकामों का वसूली करने का काम करते। इसके वजह से ये काम पूरा इधर चालू है। दादा, आप लोगों ने PL दाखिल किया है हाई कोर्ट के अंदर, तो उसका अगला सुनवाई कब है? क्या निर्णय निकलने जा रहा है? किस तरह से आप सुबह शाम कोर्ट के अंदर रहते हो, क्या देखा आपने? अभी उसकी सुनवाई तो चल रही है। अभी ये महीने में 16 मार्च को कोर्ट की तारीख है और इसमें तो मैं शुक्रिया अदा बांगर साहब का करूंगा कि 7-8 महीने में बांगर साहब आए और बांगर साहब ने थाने म्युनिसिपालिटी का जो
देखने का नजरिया है, सुशोभन है, ये बदल दिया है। 83 से थाने म्यूनसिपालिटी का कॉर्पोरेशन का जी घटना जो में आए हैं, तभी से इन्होंने कुछ नहीं किया था जो अभी बांगर साहब ने किया। तो इसके लिए मैं बांगर साहब को धन्यवाद दूंगा। लेकिन बांगर साहब को जो दीवा प्रभाग समिति में जो अधिकारी लोग आते हैं वो उनको गुमराह करते हैं। दीवा प्रभाग समिति में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी अधिकारी है। एक तरफ शासन बोलता है कि थाना स्मार्ट सिटी बनाई जाए, थाना स्मार्ट सिटी बना रहे तो दीवा प्रभाग समिति में अनाधिकृत बांधकाम क्यों करवा रहे हैं। म्यूनसिपालिटी जो बोल रही है कि स्मार्ट सिटी है, ये थाना स्मार्ट सिटी कभी बनेगी नहीं, क्योंकि ऐसे अधिकारी लोग रहेंगे तो कभी नहीं होंगी। ये अधिकारी लोग को इधर से हटाया जाए। बांगर साहब के जैसे कोई अधिकारी आए, इसके अलावा और एक अधिकारी इधर था जो कर्तृत्ववान अधिकारी था, तुकाराम मुंडे जैसा, उसको लाएगा तो ये प्रभाग समिति सुधरेगी, नहीं तो ये प्रभाग समिति कभी नहीं सुधर सकती है। प्रभाग समिति सुधरे या ना सुधरे, महानगर पालिका सुधरे या ना सुधरे, महानगर पालिका के खिलाफ अगर आप विरोध करेंगे, जैसे कि वहां पर मारहनन हुआ था गेट के ऊपर, तुरंत 353 लगाकर सबको जेल भेज दिया गया और मामला ठंडा हो गया। यानी कि अभी भी महेश आयरे जी का बोलबाला है, आप कैसा मानते हो? बोलबाला है, 353 लगाया, ये कलम लगाने से क्या है कि तुमने सरकारी अधिकारी को मारपीट की, लेकिन सरकारी अधिकारी क्या चीज करता है और काम में क्या दुजोरा करता है, उसके ऊपर प्रशासन ने ये कभी देखा है? नहीं देखा। प्रशासन ने सरकारी कर्मचारी को, किसी भी कर्मचारी या अधिकारी को मारपीट किसी ने की तो उसके ऊपर 353 का कलम लगा दिया जाएगा। लेकिन वो कर्मचारी, वो अधिकारी क्या भ्रष्टाचारी का काम कर रहा है, ये भी प्रशासन ने जानना चाहिए। ये 353 उस पे भी लग सकता है यदि वो भी सरकारी काम में अड़थड़ा डाल रहा है, तो इसके ऊपर तो कोई भी फोकस डाला है। बताइए। दोस्ती के पीछे का जो डीपी रोड है, दोस्ती से लेके कल्याण फाटा तक जा रहा है, ये डीपी रोड टीएमसी ने डाला था आरक्षण में। वही डीपी रोड में खान कंपाउंड में कुछ 83 बिल्डिंग बनाया, उसको टैक्स नहीं लगाया, डीपी प्लान में लगाया। डीपी प्लान में जो बिल्डिंग बन गई है उसके ऊपर टैक्स कैसा लगाया, तो इसके कारण इन लोग के ऊपर भी 353 का गुना दाखिल हो जाता है। मनीष जोशी ने वहां पर स्पॉट पे आके पूछा कि इस बिल्डिंग में पूरा टैक्स कैसे लग गया। उस टाइम पे मौजूदा ऑफिसर था पाटिल, बराबर, तो उसकी बोलती हो गई बंद, क्योंकि पाटिल साहब को अभी प्रभारी आयुक्त इधर नेमा है, इधर उन लोग का ये किया है। लेकिन अभी जो टैक्स लगाया ये फारूक शेख के दरमियान लग गया है, क्योंकि इसका पूरा जिम्मेदार फारूक शेख है। और फारूक शेख किसकी राह लेके ये टैक्स लगाया, तो इसके लिए जो जो टैक्स डिपार्टमेंट में आता है उनको सस्पेंड किया जाए। ये जो 3 लोग हैं जिसमें पूरा टैक्स लगा हुआ है, शासन प्रशासन से आप क्या गुहार लगाएंगे? इनकी क्या गलती है? इनको टैक्स लग गया यानी कि लीगल समझते हैं, लेकिन इस बिल्डिंग वालों को न्याय दिलाने के लिए आप लोग क्या करेंगे? ये बिल्डिंग वाले को जो अभी जिन्होंने घर लिया है वो गरीब लोग है, उधर से तो बिल्डर बेच के निकल गए, अधिकारी उनका हिस्सा लेके निकल गए। लेकिन ये बांगर साहब को इधर ही तो गुमराह करते हैं। डीपी रोड में रास्ता बिल्डिंग बनाया, इसके ये लोग अभी बोलेंगे कि इनको माड़ा में रूम दिया जाए, तो इसके लिए इन लोग का प्रोसेस होएगा, इसके ऊपर भी इन लोग को परसेंटेज मिलेगी। तो यही कारण है गुमराह करने का। इसके बारे में बांगर साहब ने इधर आके जाके इधर आने के बाद राउंड मार के ये सब अपने आंखों से देखेंगे तो इनको पता चलेगा। क्योंकि बांगर साहब ऐसे एक अधिकारी हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड चलने वाले अधिकारी है। अगर इधर ध्यान दे जिम्मेदारी से तो मेरे को नहीं लगता है कि इधर एक भी अनधिकृत ईंट लगेगा, कुछ नहीं लग सकता है। आने वाले समय में आप उनको अपने तरफ से किस तरह से यहाँ पर जो हुआ है वो उसके ऊपर पत्र व्यवहार करके बांगर जी तक आपके संदेश पहुँच जाएंगे? बांगर साहब को हम लोग तीनों जो हम लोग पहल दाखिल किए हाई कोर्ट में, उसके बाद में हम लोग मेरे ख्याल से 1 महीना पहले जैसे बांगर साहब आए वैसे हम लोग उनकी भेंट लिया और उनको इस बारे में बताया कि दीवा प्रभाग समिति जो भी अवैध बांधकाम चल रहा है इसके खिलाफ कुछ ठोस कार्रवाई कीजिए, क्योंकि ये स्मार्ट सिटी में हम लोग जा रहे हैं दीवा प्रभाग समिति, लेकिन यहाँ अवैध बांधकाम के वजह से स्मार्ट सिटी को पूरा डैमेज किया जा रहा है। तो इस डैमेज की वजह से
ऐसा हो रहा है, जो लीगल काम कर रहे हैं उन लोगों को पानी नहीं मिल रहा है, उन लोगों को रास्ते की साफ सफाई नहीं मिल रही है, और जो अनलीगल अवैध बांधकाम करके बिल्डर पैसा कमा के घर बैठे उनके ऊपर MRDP दाखिल हो चुकी है, लेकिन उनके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ये कोर्ट भी मांग रहा है। 2022 में 9 बिल्डिंग तोड़ने का कोर्ट ने आदेश दिया था, लेकिन अभी तक इन लोगों ने उसके ऊपर कार्रवाई नहीं की है। उस टाइम में महेश आयर थे, महेश आयर ने तो पूरा हाथ ऊपर किया, लेकिन महेश आयर को भी किसी का सपोर्ट है ऐसा हम लोग को लग रहा है। इसमें कोई राजनीति चालू है, सरकार का भी सपोर्ट हो गया तो PM ने खुद उसकी जांच करनी मांगती है। ये हमारी मांग है कि ये सब मिले जुले है अधिकारी, इनको पैसा खिलाते हैं और ये काम करते हैं, और इसमें गरीब लोगों की जान, बेचारे 2 पैसा कमा के एक छोटा सा मकान खरीदते और उनका पैसा डूबने के बाद ये बिल्डर लोग भाग जाते हैं। थाने महानगर पालिका इस तरह से इसने काम करके आया है, और ये कहाँ दिखेगी आपको स्मार्ट सिटी? मैं तो पहला मांग करूंगा मुख्यमंत्री जी की, जो थाना से अभी हो चुके हैं, यहाँ का घर है उनका थाना, तो मैं मुख्यमंत्री से मांग करूंगा कि उन्होंने स्मार्ट सिटी बनाने के लिए ये अवैध बांधकाम रोकने चाहिए, क्योंकि ये बांधकाम उनके ही वजह से चालू है। क्योंकि मुख्यमंत्री तो अभी हुए, उससे पहला ये बांधकाम चालू है। जब वो पालक मंत्री थे इस थाना जिला के, तो उन्होंने इसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना मांगता है, क्योंकि ये उनका काम है। उसके लड़के देखिए यहाँ के एक खासदार करके है, उन्होंने ध्यान देना मांगता है। इसके बारे में हर टाइम में हम लोग लड़ने के लिए तैयार है अवैध बांधकाम के ऊपर, लेकिन इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। इसका मतलब यह है कि इनसे सरकार खुद मदद कर रही है, ऐसा हम लोग को दिखने में आता है। जीपी बिल्डर को बिल्डिंग बनाने देता है तभी बनाता है। यदि महानगर पालिका के अच्छे ऑफिसर हैं तो वो एक ईंट भी नहीं लगा पाएंगे। यदि वो बनाने नहीं देते, यदि वो टैक्स नहीं लगाते, तो उसमें घर कौन लेता? सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश था, जिस एरिया में जो अवैध बांधकाम करेगा उस एरिया का कॉर्पोरेशन चाहे तो एक ईंट भी लगा नहीं सकता, वरना सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया था जो भी बांधकाम जिस एरिया में होएगा उस कॉर्पोरेटर पे पूरी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ऐसा भी लेकिन होता नहीं है TMC के वजह से। 9 बिल्डिंग तोड़ने का आदेश कोर्ट दे चुकी है, तो भी ये लोग कार्रवाई नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये लोग कोर्ट का भी अपमान कर रहे हैं, जज का अपमान कर रहे हैं, यहाँ के सिस्टम का अपमान कर रहे हैं, यहाँ के लोगों को गुमराह करके फंसाने का काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं आफरीन शेख, यूथ कांग्रेस की अध्यक्ष। मैं यहाँ पर इसीलिए आई हूँ, मेरी एक रिलेटिव भी रहती है और मेरी दूसरी बहनें भी है। अस्सलाम वालेकुम, मैं आफरीन शेख, यूथ कांग्रेस की अध्यक्ष। मैं यहाँ पर इसीलिए आई हूँ, मेरी एक रिलेटिव भी रहती है और मेरी दूसरी बहनें भी है। आम जनता ने आज इतनी तकलीफ उठाई है। खान कंपाउंड में यहाँ पर अच्छी खासी बिल्डिंग बन रही थी। 2 साल से जब ये बिल्डिंग बन रही थी तब आयुक्ता को भी पता था, TMC अधिकारियों को भी पता था, पुलिस को भी पता था और बिल्डर्स को भी पता था कि रोड कटिंग में एरिया जा रहा है। लेकिन ये जानने के बावजूद भी आज ये 2 साल के बाद ये कदम उठाकर ये हाल किया गया कि लोगों को कफन से दफन में पहुंचाने का इंतजाम कर दिया गया है। लोगों को खाना तक खाने नसीब नहीं किया गया। ये देखिए, ये खाना था, खाना भी लोगों को खाने नहीं दिया। वो रोटी पड़ी है, सब्जी पड़ी है, गैस का बाटला चालू था। इतना तो आयुक्ता को शर्म होगी कि इतना गुंडा राज आपका हो रहा है कि लोगों के मुंह से भी निवाला छीना जा रहा है। इतना कौन सा गुंडा राज है आप लोग का कि लोगों के मुंह से खाना भी छीन गया, गैस का बाटला फट सकता था, पूरी बिल्डिंग गिर सकती थी। तो देख सकते हो कि बच्चे हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें।